और पुलिस के रिकॉर्ड पर है, कोर्ट के रिकॉर्ड पर है कि क्रॉस फायरिंग हुई। तुमसे पहले मैंने लेटर बहुत काले कर दी। मैं चाहता हूं कि दिल्ली से इंक्वायरी आए, मैं चाहता हूं कि मुंबई से इंक्वायरी आए। ये मोबाइल में बहुत मटेरियल है। ये मोबाइल में सिर्फ वो लड़कियों से बात करने, औरतों से बात करने नहीं है। ये फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। पुलिस के रिकॉर्ड पर है, कोर्ट के रिकॉर्ड पर है कि क्रॉस फायरिंग हुई। वीडियो है। सरकार बेवकूफ है क्या? क्या आप पुलिस को बेवकूफ समझते हो क्या? कि मैं असेंबली के अंदर बोल दूंगा, एक बाजू बोल दूंगा, दूसरी बाजू पता नहीं रहता। वहां बैठे हुए लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट रिपोर्ट करता है, सब वहां पर ऑनलाइन जाता है। अगर आपको बोलना था ना, ईमानदारी अगर आप में होती, अगर आप बेईमान नहीं होते, तो आप दोनों बात बोलते कि दोनों का इंक्वायरी होना चाहिए। आपने वैसा नहीं बोला, आपने वन साइड बोला। ठीक है, आपको मुबारक। ऐसे आपकी डिमांड करने की कोई हमको जरूरत भी नहीं है, ना तुम्हारी कोई हमको मदद की जरूरत है। तुमसे पहले मैंने लेटर बहुत काले कर दिया हूं। दिल्ली इसके लिए गए थे क्या? स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलने तो एक बहाना था। 2 दिन ऐसी मुकाम करा गया वहां। तुम अलग बात है कि आप दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में नहीं रुकते, आपके लिए जान तो रुक जाता। कौन रूम बुक करते हैं मुझे नहीं पता है क्या? कौन आपको दिल्ली से फोन आता तो 1 लाख अर्जेंट डालो रात को 2 बजे, मुझे नहीं मालूम है क्या? तो वही दिल्ली के अंदर मैं भी गया था, लेकिन मैं भी सदन में रुका था। दोनों क्रॉस फायरिंग की मैंने इंक्वायरी मांगा। मैंने नेपाल की बात सच बोला हूं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली से इंक्वायरी आए, मैं चाहता हूं कि मुंबई से इंक्वायरी आए। हवा में शेख आसिफ कभी बात नहीं करता। ये मोबाइल में बहुत मटेरियल है। ये मोबाइल में सिर्फ वो लड़कियों से बात करने, औरतों से बात करने नहीं है। ये बहुत मटेरियल है इसमें। मैं चाहता हूं इंक्वायरी आए, चाहे मरकजी हुकूमत की आए, चाहे महाराष्ट्र हुकूमत की आए। और मैं चाहता कि मुझको बुलाया जाए इंक्वायरी के लिए कि आपने लेटर दिया, आपने डिमांड की, नेपाल की बात की, तो आपके पास क्या सबूत है? सिर्फ मेरे से ये पूछे, मैं इंतजार कर रहा हूं। फिर पुलिस को सबूत दूंगा, फिर पुलिस को सबूत दूंगा जब समझ में आएगा। मैं आगरा 2-3 टाइम जाना हुआ मेरा। शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया, बराबर है। शाहजहां ने मुमताज के लिए याद में खूबसूरत ताजमहल बनाया। पूरी दुनिया उसको देखने आती है, गोरे काले अंग्रेज सब आते हैं, मोहब्बत करने वाले भी वहां जाते हैं। लेकिन जो 3-3 औरतें करते, शाह बानो, जरा रिकॉर्डिंग अच्छी करो ना तुम लोग। शाह बानो तीसरी औरत करने के बाद भी शहर को पता नहीं है। कुछ लोग तीसरी भी कर ले रहे हैं, शहर को पता नहीं, और ना जाने किसको किसको पता नहीं है, लेकिन शेख आसिफ को पता है।
अरे मुमताज के लिए ताजमहल बना रहे तुम, तीसरी औरत तो बता दो मैंने किया, उसका नाम शाहबानो है, ये तो बता दो, ये क्यों नहीं बता रहे? और इससे आगे कुछ बोलना होगा, अगर उधर से जैसे सवाल आएंगे वैसे जवाब दूंगा। अभी सिर्फ ये और एक टेलर दे के छोड़ रहा हूं, ये टेलर दे के छोड़ रहा हूं। शाहबानो, रात जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, रात भर नींद नहीं आएंगे, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। दोस्तों, मेरे पास ना ऑडियो रिकॉर्डिंग है एमएलए की, है ना, एमएलए की नहीं है, एमएलए के ताल्लुक से दो मेरी प्यारी प्यारी बहनें बात कर रही है आपस में, लेकिन मैं नहीं सोच रहा हूं बताने, सुनाने नहीं सोच रहा हूं, जाने दो। मैंने जो हलाले वाली जो बात बोला हूं ना, मेडिकल वाली जो बात बोला हूं ना, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन मैं फिर रुक रहा हूं और फिर मैं इन लोगों को बोल रहा हूं कि इतने नीचे दर्जे की सियासत छोड़ दो, इससे नीचे दर्जे की सियासत छोड़ दो। शहर में शहर की बदनामी मत करो। अगर तुम मेरे परिवार पे, मेरे कार्यकर्ताओं पे अगर झूठे इल्जाम लगाना बंद नहीं करे, अगर जाति दुश्मनी निकालना बंद नहीं करे, चाहे असेंबली में बोल के चाहे बाहर लेटर देकर, तो याद रखना मुझे मजबूर होना पड़ेगा। ऑडियो भी निकालूंगा और मालेगांव से लेकर नेपाल तक का भी मटेरियल जब मैं बाहर निकाला, और कुछ यहाँ के सियासी लोगों का मटेरियल अगर मैंने जिस दिन बाहर निकाला, तो याद रखना ये शहर के अंदर तुम मुंह बताने लायक नहीं रहोगे। मैं जिम्मेदारी से मुंह बताने लायक नहीं रहोगे तो इलेक्शन क्या लड़ोगे तुम? सब मेरे पास मटेरियल है, लेकिन मैं ये शहर का यहाँ पैदा हुआ, ये शहर से प्यार करता, ये मस्जिद और मीनारे शहर को बदनाम नहीं होने देना चाहता, इसके लिए मैं रुक रहा हूं। और मैं क्रॉस फायरिंग के भी बहुत सबूत है। कौन सा तड़ीपार आदमी मनमाड़ से यहां था उस दिन, उसके फोटो भी है, उसका नाम भी है, सब है मेरे पास। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कोर्ट फैसला करेगी, पुलिस इंक्वायरी करेगी, पुलिस को जो सच होगा वो करे। आप क्या समझते हो मेरी इंक्वायरी नहीं हुई? आप क्या समझते हो? इन्होंने तो कल बोला, मेरी तो एक हफ्ते से इंक्वायरी चल रही है। रोजाना मैं 3 दिन गया हूं पुलिस स्टेशन, मेरा जवाब हुआ है, जवाब मैंने नोंद करवाया हूं। खालिद हाजी ने भी अपना जवाब नोंद करवाया, अकील चाचा ने भी उनका जवाब नोंद करवाया। क्या हमारी इंक्वायरी नहीं चल रही? चल रही है। लेकिन पुलिस को अगर लगता है कि हम मुजरिम हैं तो कार्रवाई करे, लेकिन सबूत बताए, सबूत बताए, सबूत। अगर ये हजरत सोच रहे होंगे मैंने असेंबली में बोला तो पुलिस पकड़ लेंगी, ऐसा होगा नहीं। जब से दाऊद इब्राहिम भागा है तो पार्लियामेंट की संसद में बोला गया, अभी तक तो नहीं इसको पकड़ा गया क्या? तो ऐसा बोलने से होता नहीं, सबूत लगते हैं। तो मैं आज यहीं रुक रहा हूं, लेकिन आप लोगों से अपील करता हूं दोस्तों, मटेरियल मेरे पास बहुत है। और आपको मैं एक बात बोलता हूं यार, कितना आदमी ने ईमानदार होना मुझे बताओ। मैं नाम लेकर बोलता हूं, हुसैन सेठ कंपाउंड के हमारे तमामी भाइयों को 12 नवंबर हुआ, शहर ने देखा। मैं ठीक है, मैं उनकी जातियात पे ऐसा नहीं बोल रहा, उनको याद दिला रहा हूं। इनके ऊपर केस दाखिल हुआ,
इनके घर के 2-3 लोगों के ऊपर केस दाखिल हुआ, ये फरार थे। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, और न तो उनसे जाके पूछना कि सरकार तक छगन भुजबल साहब मंत्री थे, मैं वहां गया लेकर, मंत्रालय लेकर गया, पुलिस स्टेशन लेकर गया, कोर्ट में लेकर गया, वकील के पास गया और उनकी जमानत करवाई, मदद की। सब मदद करने के बाद ठीक है, आपको जा रहना है, आपको हक है, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तुमने भी एक मर्यादा में रहना चाहिए। न तो दिन तो सबके आते, दिन तो सबके पलटते हैं, धूप और छाव होती है, लेकिन ये तरीका ये शहर के अंदर बराबर नहीं है। अगर अपने आप को बहुत मजहबी तंजीमों के जिम्मेदार बोलते हो तो कम से कम अपनी खुद की इस्लाह करो। ये शहर वो भी ध्यान रखता है, खुद की इस्लाह करो। लेकिन मुझे इस टाइम मैं शेख रशीद साहब के ताल्लुक से आखिरी बात बताऊंगा। मुझे बताओ, इस मंच के ऊपर हर समाज, हर बिरादरी, हर मसलक के लोग बैठे हुए, यहां पर भी बैठे हुए। शेख रशीद साहब ने हर जात, हर धर्म, हर बिरादरी, हर मसलक, हर गरीब अमीर सबको साथ लेकर चला, और उन्होंने अपनी जिंदगी में सबके काम आए और सबका साथ दिया, सबकी मदद की, सबके मसाइल हल किए। कभी भेदभाव नहीं शेख रशीद साहब ने किया। अगर किसी का भी शेख रशीद साहब ने काम किया होगा एक बाल बराबर भी, तो आज आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि आओ हमारे साथ खड़े हो जाओ। शेख रशीद साहब की तरह मैं भी काम करूंगा, मेरा परिवार भी आपके साथ खड़ा रहेगा, मैं भी आपको लेकर चलूंगा। मैं भी कोई भेदभाव नहीं करता और ना इंशाल्लाह करूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा। मैं मजहबी तंजीमों से, शहर के तमाम ही लोगों से बोलना चाहूंगा कि इसका जवाब मुझे चाहिए। एक आलिम ने झूठ बोला है, शहर को धोखा दिया है, करप्शन किया है, बेईमानी की है। उलमाओं के साथ क्या, हफीजों के साथ क्या, मजदूरों के साथ क्या, शहर के गरीबों के साथ क्या, अमीरों के साथ क्या, बहुत बड़ा धोखा ये। या तो इसके ऊपर फतवा दे दो, अगर ये फतवा आ जाएगा कि नहीं वो झूठ बोल सकते, तो मैं उम्मीदवारी से मागार हो जाऊंगा। मौलाना सही है, नहीं तो ये चलता रहेगा। और ये कब तक चलेगा, कब तक? कहीं तो इसको रुकना चाहिए। बस यही गुजारिश है कि आज हमारा ये जो मिलावा है, ये इजलास है, ये हमारे जाबाज कार्यकर्ताओं का। आप बहुत जाबाज हो, आप एक लोग 100 वोट के मालिक हो, आप हजारों वोट के मालिक हो। अगर आज से आपने तय कर लिया, ये मुहर्रम का मुबारक महीना चल रहा, अगर आपने यहां तय कर लिया और यहां से निकल के अगर आप लोग लग गए, तो मुझे अल्लाह की इजाजत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी। और मैं आपसे अपील करता हूं कि आज से लग जाओ, और वक्त पे पार्टी का प्रोग्राम दूंगा, और मुहर्रम के बाद इंशाअल्लाह आपको प्रोग्राम के तहत आपसे मुलाकात का सिलसिला, मीटिंग का सिलसिला, कामकाज का सिलसिला, लेडीज मीटिंग का सिलसिला चलता रहेगा।